अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एफईजीज के बारे में समझाने चाह रहा हूँ। व्हाट इज एफईजी या फिर फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग का बहुत अहम इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से देखें। हाथ में पेपर पेंसिल जरूर रखिएगा ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कर सकें। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों व्हाट इज एफईजी या फिर व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप वो इम्बैलेंस होता है एक जिसे कहते हैं इम्बैलेंस होता है जो तब बनता है जो तब क्रिएट होता है विच इज क्रिएटेड व्हेन जब या तो ज्यादा नंबर बायर्स होते हैं सेलर के मुकाबले में या फिर सेलर ज्यादा होते हैं बायर्स के मुकाबले में। जब एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है या फिर एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है तो मार्केट को नीचे लेके जाते वक्त या फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते वक्त जब सेलर्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं तो मार्केट में बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं जिससे मार्केट शार्पली अप मूव करती है और वो एक इम्बैलेंस बन जाता है जिसको मार्केट वापस आती है और इन इम्बैलेंसेस को फिल करती है। तो अब हम समझते हैं कि वो कौन सी टाइप के एफईज है जिनमें क्या क्या होता है। अब हमारे पास मेनली जो बहुत कॉमन है हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ एफईजीज होती हैं या फेयर वैल्यू गैप। पहली हमारे पास होती है स्टैंडर्ड एफईजी जो कि कॉमन होती है और ज्यादातर हमें मार्केट में नजर आ रही होती है। देन होती है ब्रेक अवे गैप। ये कुछ ऐसी एफईजी होती है जिसपे लोग ज्यादातर ट्रैप हो जाते हैं और लॉस कर देते हैं। तो इस एफईजी को समझना आप लोगों के लिए लाजमी है। फिर हमारे पास आ जाती है थर्ड कैटेगरी विच इज इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। अब मैं आप लोगों को वो तीन टाइप्स एफईजीज की एक्सप्लेन करता हूँ। एफईजी में हमारे पास एक पहली कैंडल होती है, एक दूसरी और थर्ड वन। पहली कैंडल जो चाहे वो हो सकती है। मेन जो चीज हमारे पास होती है ये दो कैंडल्स होती हैं। इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन कैंडल। इसको एक शार्प मूव देना लाजमी होता है। ये लाजमी है कि ये एक शार्प अप ट्रेंड या अगर ये बेरिश है तो शार्प डाउन ट्रेंड शार्पली बिल्कुल मूव करे और अपनी बॉडी को जितना लार्ज रख सकती है उतना लार्ज रखे। एंड देन हमारे पास एंड में होती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल द थर्ड वन। ये बताती है कि एफईजी कौन से टाइप की होने वाली है। तो अब हम समझते हैं कि ये कौन कौन सी टाइप्स में किस तरीके की ये वाली कैंडल होती है। पहली टाइप जिसे हम स्टैंडर्ड एफपीजी कहते हैं उसमें ये बिल्कुल नॉर्मल सी ओपन होती है, एक नॉर्मल सी विक देती है जिससे हम बताते हैं कि ये एक नॉर्मल एफपीजी है, ना कि एक ऐसी चीज जो मार्केट इग्नोर कर देगी। और ज्यादा चीज इसमें जो हमें नोटिस करने को होता है कि अगर ये कैंडल थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में क्लोज हो गई, मतलब बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रही है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, तो इससे हमें और कंफर्मेशन हो जाती है कि आगे से ट्रेंड चेंज होने वाला है और मार्केट इसको जरूर इस एफईडी को फिल करेगी एंड देन हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है मार्केट के अंदर। अब ये तो हो गई हमारे पास पहली टाइप एक्सप्लेट। अब दूसरी टाइप जिसका नाम है ब्रेक अवे गैप, वो क्या है वो समझते हैं। ये वो एफपीजी है जिसका आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि आप इस पे ट्रेड ना करें तो बेहतर है। अब देखें, मार्केट की पहली कैंडल एफपीजी बनाने वाली कोई सी भी हो, वी डू नॉट केयर। थर्ड कैंडल शुड बी एक्सपेंशन कैंडल और इसको ज्यादा से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। एंड थर्ड कैंडल में ऐसा होता है कि मार्केट कंसोलिडेट करके या जितनी छोटी बॉडी हो सकती है या छोटी बॉडी के बजाय मार्केट इस कैंडल में भी शार्प मूव हमें अपवर्ड का दे देती है। मतलब मार्केट में बायर्स इतने ज्यादा हैं कि वो पिछले इम्बैलेंस को कवर करने के लिए नीचे नहीं आ सकते।
इस कंडीशन को कहते हैं, हम इस कंडीशन को एक और नाम दे सकते हैं रन अवे। मार्केट करंटली इस स्टेट के अंदर होती है। रन अवे मतलब जितनी जल्दी भागना या बहुत ज्यादा जल्दी आगे निकलना। ओके, तो मार्केट इस स्टेट के अंदर होती है तो वो कंप्लीटली इग्नोर कर देती है जो भी फेयर वैल्यू गैप पीछे बनता है। अब हमारे पास एक लास्ट एफपीजी रह गई है। लास्ट एफपीजी जिसे हम कहते हैं आई एफ पी जी, यानी इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। अब ये क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप कंप्लीटली नॉर्मल एफपीजी होती है। मार्केट नीचे आती है और इस एफपीजी को फिल करती है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट। मेन चीज यहाँ पर एफपीजी फिल होने के वक्त की होती है। आप लोगों ने यहाँ इस स्टेट के अंदर मार्केट को वॉच करना है, क्योंकि अगर आप बगैर वॉच करे ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे तो आपको आपका एसएल हिट हो सकता है। बिल्कुल कॉमनली एफपीजी को फिल करती है, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है फौरन, और इस एफपीजी के नीचे क्लोज हो जाती है। बेसिकली जब मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देती है तो ये जाहिर करता है कि मार्केट में सेलर्स ने करंटली कंट्रोल ले लिया है और अब सेलर मार्केट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये एफपीजी के नीचे क्लोजिंग दे देते हैं एंड देन मार्केट कंप्लीटली डंप कर देती है। तो ये है दोस्तों इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड लेते वक्त आप लोग शॉर्ट एंटर करेंगे और अपने टीपी को पिछले स्विंग लो पर। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है एक स्टैंडर्ड एफपीजी। तो आप इस पे कैसे ट्रेड लेंगे? आपने देखा एफपीजी बन गई, आपने देखा मार्केट रिवर्स हो गई, मार्केट आई नीचे, थोड़ा इससे नीचे गई, लेकिन आप कंफर्मेशन के लिए रुके हुए। अब लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्लोजिंग तो दे दी, तो ये तो फेयर वैल्यू गैप ही नहीं, तो आईएफईजी है। तो वो ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे देखें कि क्लोजिंग दे दी। अगर आप इसको आईएफईजी भी समझ रहे होंगे, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे वो देखेंगे कि मुझे वॉल्यूम नजर आना चाहिए, लेकिन कैंडल पे वॉल्यूम ही नजर नहीं आ रहा। कैंडल तो कंसोलिडेशन वे में क्लोज हो रही है और अगली कैंडल मूव करके ऊपर चली जाती है। अब जो डम ट्रेडर्स होंगे ना, रिटेल ट्रेडर्स, अगर उनको आईएफईजी का भी पता होगा तो वो क्या करेंगे कि वो फौरन देखेंगे अरे ये नीचे क्लोज हो गई, चलो अब हम शॉर्ट की ट्रेड ले लेते हैं। वो डम ट्रेडर्स होते हैं। आपने ये चीज नहीं देखी, आपने देखा है कि मार्केट क्लोजिंग तो दे दी, चलो क्लोजिंग दे दी, कंसोलिडेट कर रही है, वॉल्यूम है जिसमें मैं ट्रेड करूं, नहीं है तो मैं नहीं करूंगा ट्रेड। मतलब ये तो स्टैंडर्ड एफईजी है, ये आईएफईजी नहीं है, तो मैं इस पे स्टैंडर्ड तरीके से ट्रेड करूंगा। तो अब मैंने देख लिया कि एक स्टैंडर्ड एफपीजी है, ये नीचे आती है और ये ऊपर जाती है। मुझे इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी कि ये आईएफपीजी नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड एफपीजी है। अब दोस्तों ये रहा एक ब्रेकअवे गैप। अब देखें, और से देखें, मार्केट एफपीजी बनाती है नॉर्मल वे में, लेकिन थर्ड कैंडल एक्सपेंशन कैंडल की तरह बहुत बड़ी बन जाती है। कैंडल में हमें बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा नजर आता है, मार्केट में रिट्रेसमेंट नजर आती है, लेकिन मार्केट फौरन पुल बैक दे देती है एंड देन मार्केट ऊपर चली जाती है। इसे कहते हैं ब्रेकअवे गैप। इस एफपीजी पे आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट इस इम्बैलेंस को नहीं फिल करने आती। मार्केट इसको इग्नोर कर देती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में समझाया, मार्केट इस वक्त करंटली रन अवे स्टेट में होती है, मतलब जल्दी से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो वो नीचे को इग्नोर कर देती है। उसको बस जैसे भी करके एक हाई बनाना है और वो हाई बनाती है एंड देन क्रैश देती है। अब अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे हाई बन गया और क्रैश करने लग गया और यहाँ पे एफपीजी फिल हो गई और आपने ट्रेड ले ली, तो आप बहुत डम हैं। आपने ऐसी ट्रेड कभी भी नहीं लेनी।
क्योंकि ये बिल्कुल भी राइट वे नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अब आप एक एग्जांपल देखें बेयरिश IFPG की। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट नॉर्मली एक एफपीजी बनाती है और वेरी स्ट्रॉन्ग एफपीजी बनाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस एफपीजी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देखने से ही लगता है कि ये एफपीजी बहुत अच्छी है और प्रॉफिटेबल भी हो सकती है ये एफपीजी। मार्केट इसको फिल करना आती है। पहले मार्केट कुछ कंसोलिडेट हो रही होती है। यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ देखते हैं मार्केट को, सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच मोड पे होते हैं। वो इस पर करंटली ट्रेड नहीं करते क्योंकि वो मार्केट को देख रहे होते हैं। मार्केट देखते हैं कि सडनली मार्केट इतना शार्प मूव देती है एंड मार्केट अबव क्लोजिंग दे देती है। तो आई होप मैंने जिस वीडियो में आप लोगों को आज समझाया हो वो आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज की इस वीडियो से अपनी ट्रेडिंग में भी मेरे इस टॉपिक को इस्तेमाल करेंगे। कोई परेशानी हो, कोई भी कुछ हो, आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको इस नॉलेज की नीड है, क्योंकि दोस्तों फालतू रील्स देखने से अच्छा है कि कोई काम की बात देख ली जाए। दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोगों को एक अगले यूजफुल लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, अल्लाह हाफिज।